दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर हरियाणा और पंजाब को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पराली जलाने के मामलों को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। 50% पराली जलाने वालों से जुर्माना क्यों नहीं वसूला, पूछा। हरियाणा सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, कहा हरियाणा सरकार आंखों में धूल झोंक रही है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भी टिप्पणी की, कहा कोई गंभीरता नहीं, सरकारें पूरी तरह नाकाम। हरियाणा के कैथल में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली, पटियाला रोड बाईपास पर कई जगह पराली जलाने की घटना आ रही है सामने। दिल्ली में प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा हरियाणा और पंजाब में पराली जलने से दिल्ली पर असर पड़ने की आशंका, सभी विभाग अलर्ट पर। दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा गया। गोपाल राय ने कहा तैयारी नहीं हुई तो इस बार भी कृत्रिम बारिश से हम वंचित होंगे। दिल्ली में कई इलाकों में AQI बहुत खराब से पार कर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। जहांगीरपुरी में AQI 414 तो आनंद विहार में 403 दर्ज किया गया। प्रदूषण बढ़ने से गैस चेंबर में तब्दील होने लगी राजधानी दिल्ली। जहरीली हवा ने पूरी दिल्ली को ढका। अक्षरधाम मंदिर के पास छाई धुएं की परत, धुंध भी नजर आई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में धुंध की परत, लोधी रोड इलाके में भी स्मॉग नजर आया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने में प्रशासन जुटा। मानसिंह रोड इलाके में पानी का छिड़काव किया गया। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली में पानी के छिड़काव में तेजी लाई गई। पानी का छिड़काव करने के लिए 6000 कर्मियों की संख्या बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो में 40 से ज्यादा फेरे बढ़ाए गए। DTC की बसों की भी पहले से ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई। प्राइवेट गाड़ियों को सड़कों पर कम चलने पर जोर। यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना की सतह पर जहरीला झाग नजर आया। नोएडा एक्सप्रेसवे के पास स्मॉग के चलते जबरदस्त धुंध। सुबह सुबह ऊंची ऊंची इमारतों को देखना भी हुआ मुश्किल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बहुत खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता। CPCB के मुताबिक 326 पर AQI। उत्तर प्रदेश में सुबह सुबह ठंड पड़ने लगी। मुरादाबाद में अभी से आसमान में छाने लगा स्मॉग। रूस के कजाक में चल रहे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन आज। पीएम मोदी आज शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी की आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक। करीब 5 साल बाद दोनों नेताओं की होगी द्विपक्षीय बैठक। LAC पर हो सकती है चर्चा। ब्रिक्स समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने डिनर का आयोजन किया। पीएम मोदी का डिनर के मौके पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने डिनर के दौरान संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग सहित सभी राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता की। रूस और भारत के संबंधों को ऐतिहासिक बताया। यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने भारत के स्टैंड को कायम रखा। कहा हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। भारत शांति का समर्थक है। पुतिन ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों को खास बताया। कहा मेरी बात आप बिना ट्रांसलेट किए समझ जाते हैं। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गार्ड ने सफाई कर्मियों को महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति ले जाने से रोका। वाल्मीकि जयंती के मौके पर यूनिवर्सिटी में था कार्यक्रम। जामिया यूनिवर्सिटी में 6 साल से मनाई जा रही है वाल्मीकि जयंती। सफाई कर्मियों ने पुलिस और यूनिवर्सिटी दोनों से ली थी परमिशन। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दिवाली सेलिब्रेशन के छात्रों के 2 गुटों में झड़प हुई। सेलिब्रेशन का विरोध कर रहे गुट ने फिलिस्तीन जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के लगाए नारे। दिवाली सेलिब्रेशन के लिए कुछ हिंदू छात्रों ने यूनिवर्सिटी में दीप प्रज्वलित कर पटाखे चलाए। मुस्लिम समुदाय के कुछ छात्रों ने मौके पर पहुंचकर सेलिब्रेशन का विरोध किया। सेलिब्रेशन का विरोध कर रहे मुस्लिम छात्रों ने दिए बुझा दिए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को बिखरे हुए दिए नजर आए। दोनों गुटों को शांत करवाया गया। वायनाड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी का रोड शो। राहुल गांधी भी रोड शो में शामिल। प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन को लेकर वायनाड में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। प्रियंका गांधी के समर्थन में नारे लगाए। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर अमेठी से सांसद KL शर्मा ने कहा लोगों की मांग पर यहां से प्रियंका लड़ रही हैं। प्रियंका राजनीति में नई नहीं है। वायनाड में एक स्थानीय परिवार से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी। घर वालों ने गले लगाकर स्वागत किया। प्रियंका गांधी केरल के कस्बे सुल्तान बाथरी भी पहुंची। लोगों ने जोरदार स्वागत किया। केरल के वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास चुनाव प्रचार में जुटी। मुकम्मम इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। यूपी उपचुनाव में गठबंधन में कांग्रेस को फूलपुर सीट मिलने के संकेत। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच हुई बातचीत। आज शाम तक हो सकता है फैसला। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के पास अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर पोस्टर लगे। पोस्टर पर लिखा है 27 का सत्ताधीश 2027 में होना है उत्तर प्रदेश विधानसभा का अगला चुनाव। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने तय की विधानसभा स्पीकर के चुनाव की तारीख। 4 नवंबर को सुबह 10:30 बजे होगा चुनाव। मध्य प्रदेश के रीवा में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन पर CM मोहन यादव ने कहा मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। निवेशकों के साथ बातचीत से 3.25 लाख रोजगार के अवसर बने। वक्फ बोर्ड पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अंदर हो रहे अन्याय को दूर करने का प्रयास कर रही है। आज कांग्रेस में होंगे शामिल।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गुट ने जारी की 45 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची। कोपड़ी पाचपा खाड़ी से चुनाव लड़ेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। शिवसेना ने सावंतवाड़ी से दीपक केसरकर को मैदान में उतारा। परांडा से तानाजी सावंत और दापोली से योगेश्वर रामदास कदम को मिला टिकट। शिवसेना ने रत्नागिरी से उदय सावंत और दरियापुर से आनंद राव अड़सूल का नाम किया जारी। मुक्ताई नगर से चंद्रकांत पाटिल होंगे चुनाव में। पहली सूची जारी करने के बाद एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना नेताओं की बैठक बुलाई। शाम 6 बजे वर्षा बंगले पर होगी बैठक। उम्मीदवारों को एबी फॉर्म भी दिया जाएगा। बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे आज शिवसेना शिंदे गुट में होंगे शामिल। कुडाल सीट से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर शिवसेना से जुड़ने का किया फैसला। महाराष्ट्र के वाशिम से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र पाटनी के बेटे ज्ञायक पाटनी ने शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। ज्ञायक पाटनी के पोस्टर से हटा बीजेपी का निशान कमल। कहा, मैंने कार्यकर्ताओं की भावना सुनी, अब उस पर मंथन कर फैसला लूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनावों के लिए 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को गाडे विधानसभा सीट से बनाया गया उम्मीदवार। स्टीफन मरांडी महेशपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने भी झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए अपनी सूची जारी की। महागठबंधन के तहत मिले सभी 6 उम्मीदवारों के नामों पर ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव के जेएमएम उम्मीदवार को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा का तंज। कहा, जेएमएम के पास अगर उम्मीदवार नहीं है तो मुझे बताएं, 2 से 4 उम्मीदवार तो मैं ही दे दूंगा। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का विवादित बयान। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। प्रदीप कुमार सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रदीप कुमार की लोगों से अपील, विवाह के समय अपनी जाति और परिवार खोजकर शादी करिएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रदीप कुमार सिंह के बयान को सीमांचल में दंगा भड़काने की साजिश वाला बताया। कहा, नीतीश कुमार गोडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रदीप कुमार सिंह के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पूछा सवाल। कहा, जेडीयू और प्रधानमंत्री बताएं, धर्मनिरपेक्ष देश में सबको रहने का अधिकार है या नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर लालू यादव ने कहा, गिरिराज सिंह को इस तरह की बात करने की आदत है, हिंदू मुसलमान सब रहेंगे। बिहार की कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी ने प्रदीप सिंह के बयान को बताया उनका निजी बयान। कहा, बिहार में सभी जाति धर्म के लोग पूरी आजादी से जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र हैं। चेन्नई के पूर्व एआईएडीएमके मंत्री और मौजूदा विधायक आर वैथिलिंगम के कई ठिकानों पर ईडी की रेड। डीवीएसी ने पिछले महीने भ्रष्ट गतिविधि में शामिल होने का दर्ज किया केस। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गगनगीर पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। निर्माण कार्य में लगी एजेंसी के अधिकारियों और मजदूरों से बातचीत की। 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए की मुचलके पर दी जमानत। मंगलुरु के बाबू साहब पाल्या इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा। मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत, 13 लोगों का रेस्क्यू। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार घटनास्थल पहुंचे। हादसे पर बोले डिप्टी सीएम, हम मालिक ठेकेदार सहित सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भयंकर चक्रवाती तूफान आने की आशंका। देर रात एनडीआरएफ की टीम भुवनेश्वर पहुंची। संवेदनशील इलाकों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला। आज सुबह भी पंजाब के बठिंडा में एक IL-76 और AN-32 विमान भुवनेश्वर पहुंचा। एनडीआरएफ के साथ साथ 150 कर्मियों और राहत सामग्रियों को लेकर पहुंचा विमान। दाना चक्रवात के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे का एक्शन। एहतियातन 152 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक किराने की दुकान में लगी भीषण आग। देर रात आग लगने से आसपास के घरों में फैली। भारी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर में लगी भीषण आग। कार के अंदर संजय यादव नाम का शख्स जिंदा जलकर मौत हुई। सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में मिली फॉर्च्यूनर। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए दोनों युवक मृतक के दोस्त। ज्वेलरी के लेन देन को लेकर विवाद की आशंका। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को अरेस्ट किया। कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा। 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी पर पुणे ग्रामीण एसपी पंकज देशमुख का बयान। कई लोगों के पास से वोटर ID कार्ड भी बरामद। इस देश में उनके रहने के मकसद की ली जा रही जानकारी। यूपी के माऊ में विवादित पोस्ट को लेकर
पुलिस ने याकूब अंसारी को गिरफ्तार किया। कानूनी व्यवस्था को देखते हुए पुलिस खुद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। याकूब अंसारी ने 28 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में मरो या मारो, बीच में कोई है नहीं की बात कही जा रही है। पुलिस आरोपी से वीडियो के उद्देश्य को लेकर पूछताछ में जुटी। लखनऊ में पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश कमलेश तिवारी को गिरफ्तार किया। बदमाश ने पुलिस को देखकर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। लखनऊ के जानकीपुरम में CDRI के पास मुठभेड़, कमलेश तिवारी पर करीब 28 मामले हैं दर्ज। भोपाल में एक काले हिरण का शव बरामद। DFO लोकप्रिय भारती ने दी जानकारी। हिरण के शव पर चोट के निशान नजर आए। बबीता फोगाट ने इशारों में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट पर तंज कसा। ट्वीट कर लिखा, दीदी तुमको कुछ नहीं मिला, ऐसे में तुम्हारा दर्द समझा जा सकता है। साक्षी मलिक की आत्मकथा पर आधारित किताब विटनेस आने के बाद बड़ा है विवाद। किताब में बबीता फोगाट से लेकर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर कई नई बातें। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहले टीम इंडिया को मिली बड़ी खुशखबरी। पहला टेस्ट मिस करने वाले शुभमन गिल दूसरे मैच के लिए तैयार। गर्दन में दिक्कत की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे गिल। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की इंजरी पर बड़ा अपडेट। असिस्टेंट कोच ने कहा, पंत के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। पुणे टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन में जमकर की मेहनत। भारतीय बल्लेबाजों ने पुणे की काली पिच पर स्पिनर्स के खिलाफ की बैटिंग। पुणे में टीम इंडिया के साथ जुड़े विराट कोहली। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से भी बाहर हुए केन विलियमसन। श्रीलंका के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज के दौरान विलियमसन को लगी थी चोट। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर का संन्यास से यू टर्न। भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आ सकते हैं नजर। पाकिस्तान के खिलाफ खेला था अपना आखिरी टेस्ट मैच। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने हुंकार भरी। कहा, इस बार टीम इंडिया को जीतने का कोई मौका नहीं देंगे। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम तैयार। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने जो रूट को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, जो रूट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता। बांग्लादेश के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज काइल वेरेन का शानदार शतक अफ्रीका के लिए बनाया खास रिकॉर्ड। एबी डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक के क्लब में हुए शामिल। वेरेन ने 144 गेंदों पर 114 रन बनाकर टेस्ट करियर का दूसरा शतक जड़ा। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश की तरफ से ताइजुल इस्लाम को मिले 5 विकेट। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मुसीबतें बढ़ी। इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद मुंबई की रणजी टीम से भी बाहर। 26 अक्टूबर को त्रिपुरा के खिलाफ मैच में पृथ्वी शॉ को टीम में नहीं मिली जगह। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियों से संतुष्ट है ICC। अगले साल होना है टूर्नामेंट का आयोजन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से पहले भारतीय एथलीट्स को मिली बुरी खबर। कॉमनवेल्थ से क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और शूटिंग के गेम्स हटाए गए। भारत को इन गेम्स में मिलते हैं सबसे ज्यादा मेडल। 23वें एडिशन में सिर्फ 10 खेलों को किया गया शामिल। कम बजट के कारण बाकी खेलों को हटाया गया। 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का बयान। कहा, ग्लासगो खेलों में हॉकी को शामिल नहीं करने के CGF के फैसले से हम निराश हैं। ग्लासगो खेलों में 400 से ज्यादा खिलाड़ियों और अधिकारियों का दल ऑस्ट्रेलिया भेजेगा। हॉकी समेत कई खेलों को ग्लासगो से हटाए जाने से ऑस्ट्रेलिया भी है निराश। सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने मलेशिया को हराया। 4-2 से शिकस्त दी। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल मैच में उड़ीसा FC ने ईस्ट बंगाल FC को 2-1 से हराया। ईस्ट बंगाल की मौजूदा सत्र में 6 मैचों में छठी हार। प्रो कबड्डी लीग में जयपुर की पिंक पैंथर्स ने तेलुगु टाइटंस को 52-22 के अंतर से हराया। अर्जुन देशवाल ने टीम के लिए जुटाए 19 अंक।